Hello, everybody. Welcome back again. This is Parikshit, and first of all, subscribe my channel. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि नीट की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। सीटी की डेट भी बहुत जल्द आ जाएगा भाई। अगर देखा जाए तो अगस्त महीने में एग्ज़ाम होना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस महीने में जुलाई में तो एग्ज़ाम होने के कोई चांस रही नहीं, अगस्त में एग्ज़ाम होगी। और जैसे कि पता है 12 सितंबर को नीट का पेपर है 2021 का। सो भाई एक छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को मदद हो जाए। सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मैंने शुरू की थी, उसमें से ग्रेविटेशन इस टाइटल को आज हाथ में लिया है। 2004 से लेकर तो 2020 तक जितने भी सवाल अभी तक सीटी की परीक्षा में आए हैं उनका एक रिकॉर्ड इस वक्त आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जो आया हुआ है 2004 में। इस सवाल में पूछा गया है, अ प्लैनेट हैज अ ट्वाइस द रेडियस बट द मीन डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू अर्थ। अब दिए हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से डाटा बना के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, आप सिर्फ देखने का काम करिए। अब प्लैनेट हैज ट्वाइस द रेडियस, यानी अगर कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस आपको दिया गया है डबल है, सो आर डैश इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। ओके, अबाउट द मीन पोजिशन, अबाउट द मीन डेंसिटी इज 1/4 एज कंपेयर टू द अर्थ। जो डेंसिटी दी गई है इस प्लैनेट की वो बताया गया है 1/4 एज कंपेयर टू द रेडियस, सॉरी, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, 1/4 ऑफ द डेंसिटी, क्लियर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ टू दैट फ्रॉम द प्लैनेट। रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी आपको पूछा गया है और आप लोग के जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं रेश टू फॉर्म में ही है। देन हाउ टू डील विद दिस। सबसे पहले आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता क्या है। एस्केप वेलोसिटी लिखी जाती है बेटा 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला है। अब मास जो है उसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आप लोग कर सकते हैं, तो 2 कैपिटल जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी रो, वॉल्यूम लिखा 4/3 पायर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर। नॉट सीरियसली, ये आर स्क्वायर नहीं, आर ही रहना है अपॉन में। सो आर एंड आर क्यूब गेट कैंसल्ड बच्चों। एस्केप वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग कह सकते हैं, डेंसिटी और साथ ही साथ रेडियस। तो फिर अगर आपको अब रेशियो पूछे जाए, एस्केप वेलोसिटी वी ई डैश कर दीजिए अपॉन वी ई, ओके, इज इक्वल टू द रूट ऑफ रो अपॉन रो, so this is rho dash into r dash upon r. now guys, रो डैश यानी 1/4, यानी यहाँ पे रो/4 लिखना होगा, ये रो कैंसिल, इंटू आर डैश की वैल्यू लिखी है ट्वाइस आर बाय आर, ये कैंसिल। तो बच्चे हुई वैल्यू क्या आएगी बेटा, वैल्यू आएगी इज इक्वल टू करके 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, योर आंसर इज 1। सो 1:1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड में सॉल्व होने चाहिए इन द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के दौरान आपका टारगेट ही होना चाहिए कि 30 सेकेंड में ही क्वेश्चन मेरा सॉल्व होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। ओके, और इसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r इज। पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट निकालने को बताया गया है। सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट में है ऑफ रेडियस स्मॉल r, ओके, वेयर कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सोचिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस r, करेक्ट है। ये बाइंडिंग एनर्जी का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आपके सामने, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस r। बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल देख रहे हैं। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन
अपॉन अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, अगर वो हाइट पर है, राइट, और रेडियस का आर का जिक्र हो रहा है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस लेना पड़ेगा, कैपिटल आर स्क्वायर ले लेंगे इसको। तो कैपिटल जी एम की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, स्मॉल जी आर स्क्वायर बनेगी, ठीक है। फिर ई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल जी एम की जगह पे स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर लगा देते हैं, इंटू स्मॉल एम इंटू या अपॉन में ट्वाइस आर। कोई मैच होता है ऑप्शन इससे, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस आर, ऑप्शन बी मैच होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। MST CET 2005 का सवाल है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 3r above the earth surface to the acceleration due to gravity on the surface of the earth. The ratio of acceleration due to gravity at a height gh upon g is equal to question mark. Okay. आपको हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 3r। अब सोचिए कि फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना बेटा, यही होता है फॉर्मूला। तो ऑन अर्थ सरफेस का फॉर्मूला एक ये हाइट के लिए बनाएंगे हम लोग। ऑन अर्थ सरफेस का क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो जी एच बाई जी जब बनाया जाएगा तो क्या होगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, राइट है। हाइट आपको 3r दे रखी है, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3r का होल स्क्वायर। तो बच्चों आर स्क्वायर अपॉन 3 + 1 हुआ 4r स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर। फाइनली हमें पता चला कि जी एच इज इक्वल टू आता है g/16। दिस इज द फाइनल आंसर। अब रेशियो फॉर्म में चाहिए था इसको, ठीक है, 1/16 फाइनल आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट पूछते हैं तो g/16 ऑप्शन रहता था वहाँ पे, बट रेशियो में 1/16 फाइनल। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है, इसके वेलोसिटी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ओके, तो आपको इसके वेलोसिटी दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अ मोमेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहलाता है हाफ एम वी ई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला बेटा ये, राइट। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 इंटू 11.2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 मल्टीपल ऑफ हाफ एम 11.2 आपको पता है इसके वेलोसिटी होती है वी ई स्क्वायर, है ना, यही काइनेटिक एनर्जी। अच्छा पूछा क्या है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। अगर हाफ एम वी ई स्क्वायर इतनी एनर्जी हम लोग देते हैं तो वो ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाएगा। एक कोई भी सैटेलाइट रहे या कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी बॉडी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक हाफ एम वी स्क्वायर इसमें से निकाल देते हैं तो यहाँ पे 15 एम वी स्क्वायर रह जाना है, 15 और हाफ एम वी स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि एक हाफ एम वी स्क्वायर से तो वो ग्रेविटेशन खुद से बाहर चला जाएगा, उसके बाद उसको एस्केप भी तो करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मल्टीपल ऑफ हाफ 16 नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने 15 लेना चाहिए, 15 मल्टीपल ऑफ हाफ एम वी ई स्क्वायर। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि 1/2 पहले तो कैंसिल, एम एम कैंसिल, राइट। सो वी ई डैश स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो ठीक है, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 15 कर लेंगे, और वी ई एज इट इज़ रहेगा, वी कितना है, रूट ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 11.2, and this is the final answer of this question. So option B is the correct answer of question number 4. चलो बेटा आगे,
Kepler's second law state that the straight line joining the planet to the sun sweep out equal area in equal interval of time. बच्चों MST CET 2006 का सवाल है. This statement is equivalent to saying that. अच्छा आपको मैं बता दूं कि केपलर ने क्या लिखा था. केपलर ने ये लिखा था कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ना इज इक्वल टू एल अपॉन ट्वाइस एम, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट आर फाउंड टू बी कांस्टेंट. बच्चे तेरा टॉर्क पता है क्या होता है. टॉर्क होता है डी एल बाई डी टी. यदि तेरे पास यल कांस्टेंट है तो डी एल बाई डी टी टॉर्क कितना आया, जीरो आया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा. अब सोच टॉर्क तेरे पास जीरो है तो फॉर्मूला है अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा. क्यों? क्योंकि मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक ऑप्शन देख रहा हूँ जो इससे मैच होता है. अच्छा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा पता है, आइडिया है. तो टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी ज़ीरो आ जानी है. समझ में आया? अरे भाई टॉर्क अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइड बाय आई ज़ीरो हो जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, ज़ीरो आई. वो ज़ीरो यहाँ डाल दो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका सीधा सीधा ज़ीरो आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. इतने सिंपल सिंपल सवाल होते हैं. MST CET 2016 का सवाल था, आपके स्क्रीन पे पर आप देख पा रहे हैं. चलिए आगे चलते हैं. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए, acceleration due to gravity on the planet A is 9 times the acceleration due to gravity at a planet B. ये दिया है. A man jumped to a height of 2 मीटर. एक आदमी 2 मीटर की हाइट तक जंप करता है ऑन द ए. पूछा है अगर वही बंदा बी वाले प्लैनेट पे जंप करे तो कितनी हाइट तक जंप कर सकता है. बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशन आप लोगों को याद होगी. काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम लोग अगर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो डाल देना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू द टू जी एच आएगा. तो जाहिर सी बात है कि एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी. बस लॉजिक क्लियर रहना चाहिए, काम खत्म हो गया. अब एच बी अपॉन एच ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए. बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया है, 9 टाइम्स दिया है. जी बी अपॉन 9 टाइम्स ऑफ जी बी, तो जी बी गेट कैंसिल और एच ए यहाँ पे लगा दीजिए. तो कितना आएगा, एच ए कितना है, एच ए है 2 और अपॉन में 9. तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आया, सी ऑप्शन. एच ए 2/9. मैथ्स तो हो रहा है यार, मज़ा नहीं आया. कुछ तो गड़बड़ कर दी, कुछ तो गलत हुआ. कैसे? 2/9 ऑप्शन दिख तो रहा है लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन सही है. हाँ गलती कहाँ हुई पता है, यहाँ गलती हुई. इनवर्सली रिलेशन था बेटा ये, हम लोग डायरेक्टली लगा बैठे. ऐसा ही होता है जब आप फोकस नहीं करते हो. तो हाइट और एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है. ये याद रखना. यहाँ पे गड़बड़ हुई, यहाँ पे हम लोग ए लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग बी लगाएंगे. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, 9, सॉरी जी सफिक्स बी पर लिख देते हैं, 9 बाद में लिखते हैं, अपॉन जी सफिक्स बी. ये हो जाना कैंसिल इनटू हाइट ऑफ ई. अब सीधा सीधा आंसर है 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 मीटर. ये है इसका सही जवाब. देखा था थोड़ी देर पहले 2/9 भी आ रहा था, सी ऑप्शन से मैच भी हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने पहले रिलेशन निकाला क्या, हाइट और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है. इन्वर्सली होता है, डायरेक्टली नहीं होता. मतलब एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा रहेगा हम जंप उतना कम मार पाएंगे उस प्लेनेट के ग्राउंड के ऊपर. ऐसा रिलेशन होना चाहिए. हमने गलती क्या कर दी थी, एक्सेलरेशन और हाइट हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर लगा चुके थे. तो वैसी गलतियाँ होती है, कोई बात नहीं. पेपर में बस होने मत दो. अभी यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ तो कवर हो जाती है चीज़ें. इफ a small g is the acceleration due to gravity on the surface, earth surface,
द गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम रेज्ड फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ आर। बताया है कि स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। कितना कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा ताकि वो रेज हो सके, मतलब एक सरफेस से कुछ हाइट तक जा सके। और वो हाइट कितनी होगी, तो वो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी अर्थ के रेडियस के बराबर। तो बच्चे इनिशियल एनर्जी कंसिडर कर E1, मैं कंसिडर करता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। और अब कर फाइनल एनर्जी कंसिडर E2, वो है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब निकाल चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1, कितना आ जाना है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस आर, सॉरी अब ये निगेटिव फॉर्म में है तो ये माइनस यहाँ पे और यहाँ पे आएगा प्लस। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम निकल गया भाई कॉमन, राइट है। और अच्छा हाइट आपको आर दे रखा है, चल कोई नहीं, फिर तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस आर लेना पड़ेगा इसको, यानी ट्वाइस आर हो जाएगा ये, और एक प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो भाई कैपिटल जी कॉमन, कैपिटल एम कॉमन, स्मॉल एम कॉमन, कैपिटल आर भी कॉमन, 1 - 1/2, तो 2 1 2, 2 - 1 is 1/2, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। आई होप ये फ्रेम के अंदर क्लियरली आ रहा होगा, हाँ सही है। अब अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कैपिटल जी एम की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, स्मॉल जी आर स्क्वायर आएगी, प्लस फिर कैपिटल जी एम की जगह पे स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर लगा दीजिए, स्मॉल एम लगाइए आगे, अपॉन में 2r कर दीजिए, आर आर कैंसिल। तो आपको देखना है ये आंसर है क्या, mRg/2, और ये ऑप्शन मैच होता है सी के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। महाराष्ट्र सीटी 2009 का सवाल है, इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज t देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला बताते हैं पहले, तो हाफ mv² तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², राइट है। v स्क्वायर v इक्वल टू अंडर रूट gm/r, 2gm बाय कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें पता चलता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, दैट इज v स्क्वायर अगर ले लेते हैं तो यहाँ का रूट हम लोग निकाल सकते हैं, आपको पता है ये चीज़। तो काइनेटिक एनर्जी हुई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, राइट है। अब सोच टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ कहता है केपलर, तो फिर ठीक है, r होगा t⁻², उसके डिवाइड में 3। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, सॉरी इनवर्सली में r की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, t⁻²/3। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिखते हैं तो t⁻² माइनस में लगा देना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल, चले भाई डेंसिटी करती डबल, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कहता है कांस्टेंट कीप करता है, रेडियस में कोई चेंज नहीं। फाइंड द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन। अब देखिए स्मॉल जी का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर रो जी, यानी स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। महाराष्ट्र सिटी 2010 का सवाल है ये। तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू रो डैश बाय रो, दैट इज ट्वाइस रो बाय रो, गेट कैंसिल, जी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू जी। अब अगर आपका जी का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, तो इंटू 2 19.6,
Option number B is the correct answer of this question. Let's move toward the next question. If the density of a small planet, एक छोटा सा planet है जिसकी डेंसिटी बताई है, इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में सेम डेंसिटी है प्लेनेट की, while the radius of the planet is 0.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ से 0.2 टाइम्स रेडियस जो है प्लेनेट की बड़ी है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट इज, भाई डेंसिटी सेम है, रेडियस 0.2 टाइम बढ़ा दी, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट कितना आएगा ये पूछा है. कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए स्मॉल जी का जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, 4/3 पाई आर रो जी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डेंसिटी की बात की गई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा. अब देख भाई, जी डैश बाय जी इक्वल्स टू आर डैश बाय आर, है ना. अब आर डैश दिया है 0.2 आर, अपॉन में आर कट कर दे, हो गया फिर जी डैश की वैल्यू 0.2 स्मॉल जी, यानी हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है. चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस, यानी प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ डायरेक्टेड टुवर्ड द सन, यानी अर्थ और सन के बीच में डायरेक्टली फोर्स है, इस बात का प्रूफ क्या है. MSTCT 2011 का क्वेश्चन है. डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज टुवर्ड द ईस्ट, अच्छा जी. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ओके. फिनोमेना ऑफ द डे एंड नाइट, ओके. apparent motion of sun around the earth, sun round the earth, no. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. कैसे भाई, आपने पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो बेस्ट मेथड है समझने की कि अर्थ और ग्रेविटेशन, अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, इसी कारण तो अर्थ जो है सन के अराउंड में गोल 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 घूमती है. बस सीधा सीधा लॉजिक है यार, कुछ भी नहीं था. चल आगे. द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ द मून, and the radius of earth is 3.5 times radius of the moon. अच्छा जी. The ratio of the escape velocity on the surface of the earth to that on the surface of the moon. हाँ, पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार इसका भी, रुक करके दिखाता हूँ. एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm/r, सुना है, हाँ आइडिया है. अब हम लोग क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन मून बना दीजिए वैल्यू. तो मास 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 ले रखा है, अर्थ अपॉन मास ऑफ मून मल्टीप्लाई रेडियस इनवर्स दिया ना, वेलोसिटी रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. देखिए भाई कितना मज़ेदार क्वेश्चन है और इजी भी है बहुत यार. एम की वैल्यू 81 डाल दे, इंटू m/m अपॉन बाई m/m जो है वो हो जाना है कट. अब यहाँ पे r/m अपॉन में 3.5 r/m, ये भी हो जाना है कट. तो भाई ये क्या बनेगा, √81 अपॉन 3.5. सर इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक अब या तो आपको ऐसा करना होगा कि 3.5 7/2 ऊपर जाएगा. छोड़ो यार, शॉर्टकट बोलता हूँ. देख 80 है, इमेजिन करिए 80 नंबर है, 80 को 3 से डिवाइड मारेगा तो कुछ 24 के करीब आएगा. करके देख यार, 24 इंटू 3 72, 81 है. एवरेज जाना पड़ेगा यार, 24 पॉइंट कुछ तो भी वैल्यू आएगी अगर हम 81 को 3.5 से डिवाइड करते हैं. ओके
अगर 81 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इतना पक्का है। और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो ये 4 पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, तो ये 24 का स्क्वायर रूट आता है। 25 से तो नीचे आएगा, 4.90 के करीब आएगा आंसर, और ऑप्शन में 4.81 दिख रहा है। बस ऐसे सॉल्व करते हैं। अरे कहाँ उसको सॉल्व करते बैठेंगे, ऑप्शन जो मैच हो रहा है। हाँ, अगर क्लोज हो जाता है बहुत ज़्यादा, लाइक 4.82, 81, 83 ऐसा भी अगर आ गया ना, फिर थोड़ा सा टेंशन वाला काम है, आपको पॉइंट पॉइंट से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जेई मेन का या नीट का पेपर नहीं है, महाराष्ट्र सीईटी का पेपर है, लेवल यही आएगी, पक्का है। चल आगे। द एक्सेलरेशन ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो, दो प्लैनेट का एक्सेलरेशन g1/g2 कितना दिया है, 1/2 दिया है। एंड द रेडाई आर इन द रेशियो, ये भी 1/2 दिया है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट आर इन द रेशियो, ओके। द मास ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो, भाई ये मास है ना यार, आगे आप लोगों से आंसर निकल भी गया होगा आपको। मास है m1/m2, तो स्मॉल g1/g2 निकालना चाहते हैं, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो m1/m2 इंटू r2/r1 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आया 1/2, ये आया 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 13 का राइट आंसर। ऑप्शंस में 1/2, r1/r2, r1/r2 उल्टा है भाई, r2/r1 है, तो 1/2 नहीं 2 का स्क्वायर करना होगा, वही सोचूं। ऑप्शन में 1/8 तो दिख नहीं रहा है, ले भाई 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 आएगा, 2⁻1 आंसर ले लीजिए, राइट आंसर है। चल आगे। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ so that the acceleration due to gravity at a 60-degree latitude becomes 0। ओमेगा निकालना तेरे को, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड बोला 0। यार फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, g' इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस यार ये फॉर्मूला लगा देना, काम हो जाएगा। g' हो गया 10, 10 नहीं, g' तो 0 दिया है, 0, ये g ले ले 10 माइनस आर दिया है तेरे को 64 इंटू 10⁵ ले लो, ओमेगा स्क्वायर पता नहीं, वही तो निकालना है। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5 दिए रखा है, 0.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। है ना। चल फिर इस पूरी टर्म को इधर भेज दे, ऐसा करने से क्या होगा देखेंगे यार। चल 64 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 0.5 का स्क्वायर लिखा है ना, 1/4 लिख सकते हैं उसको, इंटू 10⁵ इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। बस 4 1 जा 4, फिर 2 4 बचा 16 आएगा फिर 16। अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10/16 इंटू 10⁵5, 5 पर आएगा, -5 हो जाना है, -5 का मतलब +1, 10⁻⁻4 अपॉन 16। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/4 इंटू 10⁻⁻2। कैसे, स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, आप स्क्वायर है तो फिर 1/4 यानी 0.25 आता है, 0.25 आएगा इंटू 10⁻⁻2। चलो 2.5 इंटू 10⁻⁻3 कर दीजिए, हो गया। MST CET 2014 का सवाल था। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल है वैसे, ये निकाल के रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली कुछ 50 सवाल है 2020 तक के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन किसी को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप चाहते हो कि टेस्ट की तरह आप खुद सॉल्व करें इसे, मॉक टेस्ट की तरह, तो 11:45 पे अनअकैडमी पे पहुंच जाइए। अनअकैडमी पे ये आप लोगों को पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके भी मिलेंगे, और आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप खुद भी उसे सॉल्व करिए। तो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे काफ़ी लंबे बन जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे रोकना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। और 11:45 पे हर रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ और नीट की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ ये सॉल्व करा के दी जा रही है
हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन दे दिया, उसके सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। बहुत वक्त कम है और पूरा भिड़ जाइए। किस तरह से भिड़ना है वो देखा है आप लोगों ने। अब बस जितना भी आप लोगों ने टाइम पास किया वो इनफ है। वैसे भी बोर्ड की एग्जाम तो हुई नहीं, मान लो कि यार एक ही एग्जाम देनी है, पूरी ताकत उसी पे लगा दो, तो कुछ ना कुछ उसमें से अच्छा भी होके निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर, बाय बाय।